आज हमें स्टार्ट करना है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें, मल्टीटास्किंग इज द फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क्स concurrently. Multitasking can be of two types: process based multitasking and thread based multitasking. कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। अब अगर हमें मल्टी थ्रेडिंग समझना है तो वास्तव में हमें मल्टीटास्किंग समझना होगा। एक साथ जब हम एक से ज्यादा काम करते हैं, कॉन्करेंटली करते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग का पर्पस होता है जो आपका सिस्टम है उसकी थ्रूपुट को बढ़ाना। थ्रूपुट को बढ़ाने का मतलब है कम समय में ज्यादा काम करना। हमारे पास प्रोसेसर एक है, लेकिन हमारे पास मेमोरी इतनी है कि हम एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर हम सीक्वेंशियल मैनर में चीजों को एग्जीक्यूट कराएं तो ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, उस समय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्री है, इनपुट आउटपुट की जा रही है, उस समय प्रोसेसर फ्री होगा। अगर हम कॉन्करेंटली चीजों को एग्जीक्यूट कराएं तो हम सारी चीजों को बिजी रख सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। अब यहां पर ये सारी चीजें समझने के लिए हमें पहले कुछ टेक्निकल टर्म समझनी होंगी। यहां पर लिखा गया है मल्टीटास्किंग दो तरह की हो सकती है, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। एक को मल्टी प्रोसेसिंग कह रहे हैं, दूसरे को मल्टी थ्रेडिंग कह रहे हैं। अगर मुझे मल्टी प्रोसेसिंग समझनी है तो मुझे प्रोसेस समझना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है। अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग समझनी है तो मुझे थ्रेड समझना पड़ेगा, और थ्रेड भी कहीं ना कहीं प्रोसेस से रिलेटेड है। और ये टर्म आप पहले पढ़ चुके हैं, सब लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल होता था प्रोसेस मैनेजमेंट, एक मॉड्यूल होता था मेमोरी मैनेजमेंट, इस तरह के मॉड्यूल थे वहां पर। तो आप सब लोगों ने प्रोसेस टर्म पहले से पढ़ी। आपको बता रहे हैं प्रोसेस क्या है, फिर आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, एक्टिव स्टेट ऑफ ए प्रोग्राम इज प्रोसेस, और कोई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक ही तो बात है, सब बदलने से मीनिंग थोड़ी बदल जाता है। इन्होंने कहा एक्टिव स्टेट, आपने कहा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, बात तो वही है। ये डेफिनेशन सही है कि गलत है? सही है। भगवान ने आप सब लोगों को दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है, लॉजिकली एनालाइज करने के लिए दिया है। अब हम एक लॉजिकल बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप जाग रहे होते हैं आपका नाम अलग होता है, जब आप सो रहे होते हैं आपका नाम अलग होता है, जब आप भाग रहे होते हैं आपका नाम अलग होता है। मीन्स आपकी स्टेट बदलने से क्या आपका नाम बदलता है? नहीं बदलता। फिर प्रोग्राम के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं प्रोग्राम जब चल रहा है तो वो प्रोसेस है, और जब वो चल नहीं रहा तो वो प्रोग्राम है। नाम बदलना चाहिए। जब वो चले तो भी प्रोग्राम होना चाहिए, जब नहीं चले तो भी प्रोग्राम होना चाहिए। जब आप सोते हुए भी आप हैं, जागते हुए भी आप हैं, प्रोग्राम के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। लॉजिकल है बात कि नहीं है? है। फिर क्यों नहीं सोचा आपने कभी ऐसे? सोचते तो यहां नहीं आते, समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है। लिखेंगे a program is a set of instructions which are defined to perform a specific task. In order to perform the task, an event card process is required. This event has a beginning, end,
event has a beginning and an end. It may be completed successfully or abnormally terminated. It is allotted certain resources such as memory, processor cycles, and one or more programs. अब जो भी आपने ये लिखा है ये हमें समझना है। मैंने आपको बताया a program is a set of instructions which are defined to perform a specific task. अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं या फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, फिजिक्स में आपने एक टर्म पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो प्रोग्राम है वो एक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक प्रोग्राम के पास एक पोटेंशियल होती है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन वो बिना मतलब नहीं करता। जैसे आप सब लोगों के पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, कोई गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई मिमिक्री कर सकता है, कोई एक्टिंग कर सकता है, कोई दूसरा काम कर सकता होगा। मेरे पास भी पोटेंशियल है, मैं पढ़ा सकता हूं। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, इसे शो ऑफ करने के लिए, इसे मैनिफेस्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? मान लीजिए आपको डांस करना आता है, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गाने की जरूरत पड़ेगी। गाना बज रहा होगा तो डांस करेंगे। मान के चलते हैं आदमी मर गया, वहां गाना बज रहा है, डांस करेंगे। केवल गाने की जरूरत नहीं है आपको वास्तव में एक अवसर की जरूरत है। गाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवसर इंपॉर्टेंट है। आपको डांस करना आता है, डांस करने का कोई अवसर है तो आप डांस करेंगे। मुझे गाना गाना आता है, अगर गाने का कोई अवसर मिला तो मैं गाना गाऊंगा। मुझे पढ़ाना आता है, पढ़ाने का अगर कोई अवसर मिले तो मैं पढ़ाऊंगा। अवसर की जरूरत है, एक इवेंट की जरूरत है। वो इवेंट अलग है। मान लीजिए आपके घर में कोई शादी होती है, फंक्शन है, वहां आप डांस करेंगे। अवसर मिल गया आपको। मुझे पढ़ाना आता है, लेकिन बिना तो नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर पे जाऊंगा, बच्चे मेरे उनसे कहूंगा चलो बैठो जाओ पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे जाओ पढ़ानी आती है। मम्मी पापा आए उनसे कहूं बैठो चलो जाओ पढ़ाऊंगा, जाओ आती है मुझे। नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी बैच की। अगर कोई बैच लॉन्च होता है तो मैं जावा पढ़ाऊंगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, मेरा एग्जिस्टेंस और बैच का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर ये जो क्लासरूम है जिसमें आप सब लोग बैठे हुए हैं, ये क्लासरूम मुझे नहीं दिया गया। दिस क्लासरूम इज अलॉटेड टू दिस बैच। ये क्लासरूम इस बैच को दिया गया। इस क्लासरूम को हम मेमोरी मान सकते हैं। यहां पर इस बैच को एक टाइम स्लॉट दिया गया 2 घंटे का, उसे हम प्रोसेसर के साइकिल्स मान सकते हैं। इसे एक ट्रेनर अलॉट किया गया, उसे हम एक प्रोग्राम मान सकते हैं। यह प्रोग्राम इस पर्टिकुलर बैच में, इस मेमोरी में, इन प्रोसेसर साइकिल्स के बीच में पार्टिसिपेट कर रहा है। यह प्रोग्राम इससे अलग भी किसी दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी दूसरे बैच में पार्टिसिपेट किया होगा। आज तक मैंने बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं, हर बैच में मेरा परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। आगे भी बहुत सारे बैच पढ़ाऊंगा। कल को अगर ये बैच खत्म हो गया, क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? मींस क्या मेरा एग्जिस्टेंस और बैच का एग्जिस्टेंस सेम है? बात समझ आ रही है? वो बिल्कुल अलग अलग चीज है। बैच का अलग नाम है, मेरा अलग नाम है। मैं एक प्रोग्राम हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। वो करने का अवसर जो था वो प्रोसेस है। यहां पर ये जो प्रोसेस है जिसमें एक प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे हम कहेंगे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। थ्रेड का मतलब होता है किसी एक प्रोसेस की इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इस प्रोसेस में एक ही ब्रांच चल रही है, इसलिए ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, उसके पास कुछ पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है? वो खेल सकता है क्रिकेट।
क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए उसे? कोई क्रिकेट ग्राउंड या कोई मैच? मैच। अगर कोई मैच होगा और उस मैच में वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो वो खेल सकता है। यहां पर जो मैच है वो प्रोसेस है, जो प्लेयर्स है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्रोग्राम है। जो वेन्यू है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसे आप मेमोरी मान सकते हैं। जो शेड्यूल है मैच का अपना कोई डेट होगा, कोई टाइम होगा कि इस दिन इतने बजे मैच शुरू होगा, इतने बजे तक चलेगा, उन्हें क्या मान सकते हैं? प्रोसेसर के साइकिल्स। अब यहां पर मैंने जानबूझ के एक अलग तरह का एग्जांपल लिया है। क्रिकेट मैच में एक साथ एक से ज्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। प्रोग्रामर प्रोसेस में अंतर समझ में आता है